अखिलेश के लिए प्रचार करने पहुंचे राहुल गांधी। कहा मोदी डर गए हैं, अडानी अंबानी से कह रहे हैं मुझे बचाओ, वो 2024 में पीएम नहीं बनेंगे। नमस्कार, मैं हूं छवि पारेशर और आप देख रहे हैं सहारा समय का डिजिटल प्लेटफॉर्म मेरे साथ। और आज हम बात करेंगे सियासी गलियारों में मचे हड़कंप की। जी हां, कांग्रेस नेता राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने शुक्रवार को कन्नौज में संयुक्त रैली की और राहुल ने कहा नरेंद्र मोदी डर गए हैं। वो इसी डर की वजह से अपने मित्रों से कह रहे हैं अडानी अंबानी मुझे बचाओ, इंडिया गठबंधन ने घेर लिया है, मैं हारने वाला हूं। वहीं राहुल गांधी ने दावा किया कि 2024 में मोदी पीएम नहीं बनेंगे। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के कन्नौज लोकसभा सीट पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार अखिलेश यादव के पक्ष में चुनावी प्रचार में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी उतरे हैं। उन्होंने उत्तर प्रदेश में विपक्षी गठबंधन इंडिया की सबसे बड़ी जीत का दावा किया। उन्होंने कहा कि यूपी में इंडिया का तूफान आ रहा है। रोजगार के मसले पर नरेंद्र मोदी सरकार को घेरते हुए उन्होंने कहा कि हम लोग बेरोजगारों के हित में सबसे बड़ा काम करने जा रहे हैं। राहुल गांधी ने दावा किया कि 15 अगस्त तक 30 लाख लोगों को नौकरी देने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। अडानी अंबानी विवाद पर हमला करते हुए उन्होंने प्रधानमंत्री को घेरा। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी डर गए हैं, इसी डर के कारण अपने मित्रों से कह रहे हैं अडानी अंबानी मुझे बचाओ, इंडिया गठबंधन ने मुझे घेर लिया है, मैं हारने वाला हूं। साथ ही आपको ये भी बता दें कि कन्नौज सीट पर आयोजित रैली में राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने मंच साझा किया। वहीं आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह भी इसमें मौजूद रहे। वहीं बात करें अगर यूपी की, तो राहुल गांधी ने यूपी में विपक्ष की जीत का दावा करते हुए कहा कि प्रदेश में विपक्षी गठबंधन का तूफान आ रहा है और इंडिया के इस तूफान में भाजपा उड़ने वाली है। यूपी में भारतीय जनता पार्टी को सबसे बड़ी हार का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही उन्होंने कहा कि लिख के ले लो, देश में भाजपा की सबसे बड़ी हार यूपी में होने वाली है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी ने पहले कांग्रेस पर अडानी अंबानी का नाम नहीं लेने पर हमला बोला था। वहीं कन्नौज की सभा में राहुल गांधी ने इसका जवाब दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने पिछले 10 सालों में अडानी अंबानी का नाम नहीं लिया। 10 साल में हजारों भाषण दिए। उन्होंने कहा कि जब कोई डर जाता है तो उन्हीं लोगों का नाम लेता है जिसके बारे में सोचता है बचा पाएंगे। इसलिए नरेंद्र मोदी जी ने अपने 2 मित्रों का नाम ले लिया। वो कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन ने मुझे घेर लिया है, मुझे उनसे बचाओ, मैं हार रहा हूँ। अडानी अंबानी जी मुझे बचाओ, क्योंकि उन्हें पता है कि अडानी जी कौन से टेम्पो से कैसे पैसा भेजते हैं। राहुल गांधी ने कन्नौज के मंच से दावा किया कि इस बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। राहुल ने कहा कि पिछले 2 साल में हम अखिलेश यादव के साथ मिलकर काम कर रहे थे। हमने ये सुनिश्चित किया कि फिर से भाजपा सत्ता में न आए। चुनाव प्रक्रिया पूरी होने में 10 से 15 दिनों का समय बचा है। इसके बाद आने वाले रिजल्ट से साफ हो जाएगा। उन्होंने कहा कि लिख कर ले लीजिए, हम जो कह रहे हैं वो ही सही होने वाला है। हमने पिछले 2 सालों में नफरत के बाजारों में मोहब्बत की दुकान खोली है। न्याय यात्रा के जरिए हमने देश को जगाया है। हमने अपना काम कर दिया है। ये हमारी गारंटी है कि नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। आपको बता दें, शुक्रवार की सुबह तक किसी को अंदाजा तक नहीं था कि कांग्रेस पार्टी सबको चौंकाने वाला फैसला लेगी। गुरुवार की देर रात तक यही माना जा रहा था कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे और पार्टी के सामने रायबरेली को लेकर असमंजस की स्थिति है। लेकिन गुरुवार की देर रात की बैठक में जो हुआ उसका अंदाजा किसी को नहीं था। आपको बता दें कि बीते 15 दिनों से राहुल गांधी और अमेठी को लेकर चल रही चर्चाओं पर विराम लगाते हुए राहुल गांधी ने रायबरेली से चुनाव लड़ने का फैसला लिया है, जबकि अमेठी से सोनिया गांधी के प्रतिनिधि किशोरी लाल शर्मा को प्रत्याशी बनाया गया है। राहुल गांधी के रायबरेली से चुनाव लड़ने को लेकर कांग्रेसी नेताओं ही नहीं, रायबरेली के आम लोगों में भी खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। राहुल गांधी के रायबरेली से चुनाव लड़ने को लेकर कांग्रेस के नेताओं में भी खुशी का माहौल दिख रहा है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य राहुल वाजपेयी ने कहा, राहुल जी युवाओं और किसानों की बात कर रहे हैं और देश में भ्रष्टाचारी सरकार के खिलाफ राहुल गांधी लड़ रहे हैं। वो रायबरेली से लड़ रहे हैं, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। दिलचस्प बात यह भी है कि सोनिया गांधी के प्रतिनिधि किशोरी लाल शर्मा ने 1 मई को रायबरेली और अमेठी में पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ बैठक की थी और उस बैठक में भी वो ये नहीं बता पाए कि रायबरेली और अमेठी से कांग्रेस का प्रत्याशी कौन होगा। लेकिन सुबह जब राहुल गांधी के रायबरेली से चुनाव लड़ने की खबर आई तो देखते देखते जिला कार्यालय पर पार्टी कार्यकर्ताओं की भीड़ उमड़ने लगी। और अब ऐसे में देखने वाली बात है कि आखिर कितने सच साबित होंगे कांग्रेस नेता राहुल गांधी के दावे। क्या बीजेपी पर गिरेगी गाज या सत्ता में वापस आएगी मोदी सरकार?
देश दुनिया की ऐसी ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ सहारा समय के डिजिटल प्लेटफॉर्म समय डिजिटल पर।